तो हेलो यार, आज की हमारी मूवी का नाम है मिस सीरियल किलर। इसमें में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक दूसरी लड़कियों को किडनैप करके लाई हुई होती है और उसे टॉर्चर कर रही होती है। दूसरे सीन में हमें उसी लड़की सोना को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड जोई से बात करते हुए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बता देती है। ये सुनकर जोई काफ़ी खुश होता है। फिर आगे सोना के गेट पर कोई खटखटाता है। जब जाके देखती है तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर रहता है जो किसी केस के सिलसिले में आया हुआ होता है। सोना इंस्पेक्टर को मना करती है कि उसके घर में उसके हस्बैंड नहीं है। फिर भी क्योंकि 6 लड़कियों का सवाल था तो ये उसकी तहकीकात के लिए उसके घर में आता है। वहाँ से उसे कुछ एविडेंस भी मिलते हैं जिन्हें वो बिना इसे बताए लेकर जाने का ट्राई करता है लेकिन पकड़ा जाता है। सीन चेंज होता है और हमें इंस्पेक्टर इमरान को काफ़ी डरी हुई हालत में दिखाया जाता है और एक बंकर से निकले हुए होते हैं। उस बंकर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक शव लटका हुआ है एक लड़की का और वो मात्र एक लड़की का शव है जबकि लापता लड़की 6 गायब थी। यहाँ पे आगे हमें 6 बच्चों को जार में रखा हुआ दिखाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक लड़की ये है तो बाकी की 5 लड़कियाँ कहाँ हैं? इसके लिए खुदाई करी जाती है और बाद में पता चलता है कि यहाँ 5 गमले रखे हुए हैं और उनके नीचे ही 5 लड़कियों की लाश दफ़न है। अब ये पूरा शक उस डॉक्टर के ऊपर जाता है और इमरान उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेता है, सोना के पति को। और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि सोना का पति ही असली कातिल है, सीरियल किलर है। इस कारण से सोनू को भी काफ़ी लानत झेलनी पड़ती है। एक टाइम पे फिर उसे मौका मिलता है जोई से बात करने का। वहाँ पे जोई सोनू से बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है, वो बेकसूर है और सोना इस बात से बिल्कुल एग्री करती है, वो भी यही मानती है। फिर जोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोना को एक लॉयर के बारे में बताता है और सोना से कहता है उस लॉयर से मिलने को, जो इसकी पहले पहचान का था। फिर सोना जाती है उस लॉयर से मिलने के लिए। लॉयर काफ़ी रिच बैकग्राउंड से रहता है पर क्योंकि जॉय और लॉयर के पहले किसी आपसी ताल्लुक की वजह से वह उसका केस लेने के लिए राजी होता है और उसकी मदद के लिए हाँ करता है। सोना अपने बारे में पूरी बातें बताती है और जॉय की रिहाई के लिए मदद मांगती है। तो लॉयर सोना की इस बात पर कहता है कि वो बिल्कुल जॉय की रिहाई में मदद करेंगे क्योंकि उन्होंने इस उम्र में उन्हें ये तोहफा दिया है। आप यह बच्चे और गिफ्ट की बात को याद रखना। तो आज पहली डेट होती है। सोना लॉयर के विश्वास पर कोर्ट में आ जाती है। अब अभी तक का केस ये चल रहा होता है कि जो एक सीरियल किलर है, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। हमारे लॉयर भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अपनी प्रेजेंस कोर्ट में नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए वो ऑनलाइन रहते हैं। इमरान जिस दिन सोना के घर से सबूत लाया था, उसके बेसिस पे बिल्कुल साफ करता है कि जो ये सीरियल किलर है, उसे बेल नहीं मिलती है। इस वजह से वो दूसरी बार लॉयर के पास जाती है। और तो लॉयर भी इस बार ये कहता है कि सारे अभी तक के एविडेंस के अनुसार यही सीरियल किलर जॉय को ही एक साबित किया जाता है और शायद जॉय ही एक सीरियल किलर है। तो सोना इस बात पर साफ इनकार करते हुए कहती है कि जॉय को कोई फंसा रहा है, वो सीरियल किलर नहीं है। तो इस पर लॉयर कहता है कि अब एक ही ऑप्शन बचता है कि जो असली सीरियल किलर है वो एक मर्डर को करे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सीरियल किलर अभी भी बाहर है। इस पर सोना कहती है कि वो मर्डर क्यों करेगा, उसका मकसद तो पूरा हुआ है मेरे हस्बैंड जॉय को जेल पहुंचाने का। तो लॉयर कहता है कि मर्डर वो करेगा जिसे जॉय को बचाना है। तो सोना अब एक प्लान बनाती है कि वो एक मर्डर करेगी उसकी स्टूडेंट अनुष्का का। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद ये सही पर वो उसे किडनैप कर लेती है। अगले दिन पुलिस के फ़ोन आता है कि शहर से एक लड़की अनुष्का गायब हो गई है। क्योंकि अब लोगों के डॉक्टर साहब जॉय के जेल में होने के बावजूद भी शहर से एक लड़की गायब हो जाती है। तो इस बात पर लोग इंस्पेक्टर से काफ़ी नाराज़ होते हैं। इस बीच सीरियल किलर का फ़ोन आता है और पता चलता है कि अनुष्का की लाश उसी जगह है जहाँ बाकी लड़कियों की मिली थी। ये सुनकर इमरान काफ़ी शौक होता है और वो सारे लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पहले लाश मिली थी। जो और फिर जब इंस्पेक्टर इमरान अंदर जाकर देखता है तो उन्हें सामने पहले की जिस तरह लाश एक बच्चा जो जार में अनपैदा हुआ अभी रखा हुआ था। तो इससे साफ हो जाता है कि जो सीरियल किलर नहीं है और वो एक बेगुनाह है। तो इस वजह से जो को इस बार कोर्ट में बेल मिल जाती है, जिससे सोना बहुत खुश हो जाती है कि वो कामयाब हुई जोई को बेल दिलाने में। कोर्ट के बाद सोना जोई को उसी जगह लेकर आती है जहाँ उसने अनुष्का को रखा हुआ था और हमें ये दिखाया जाता है कि अनुष्का जिंदा है। सोना जोई को हर बारे में बताती है कि उसने क्या क्या करा। वो बताती है कि अनुष्का के बदले उसने एक पहले से डेड बॉडी को मेकअप से सजाकर तैयार कर कर वहाँ रखा हुआ था और उसके बाद यहाँ से ये दोनों के दोनों अपने घर को निकल जाते हैं। घर पर वो एक दूसरे से बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोना नींद से डरी हुई हालत में उठती है और वो देखती है कि जोई भी उसके पास नहीं है। तो वो उसे ढूंढती है, कॉल भी करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो जोई की कार देखने के लिए जाती है और वहाँ वो कार भी मौजूद नहीं होती है। तो सोना को शक होता है, तो वो अपनी कार लेकर उसी जगह पहुँच जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जोई की कार भी वहीं है। इससे उसे कुछ समझ नहीं आता है।
कि जोई की कार यहाँ क्या कर रही है। पर अंदर जाने के बाद वो जो कुछ भी देखती है वो सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो देखती है कि जोई अनुष्का की सर्जरी करने वाला है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जोई सीरियल किलर है। पर अब जोई भी सोना की मौजूदगी का पता लगा जाता है। ये देखकर सोना बिल्कुल डर जाती है और अपना मन एकदम से चेंज कर लेती है। अब यहाँ सोना जोई के खिलाफ हो जाती है और उसे मारने के लिए ब्लेड उठाती है। पर जोई उसी के हाथ में ब्लेड मार देता है और यहाँ जोई सोना पे भारी पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि इमरान भी वहाँ आ चुका है। इमरान को देखकर ये सब सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन पीछे जोई इमरान के हमला कर देता है और उसकी गन भी उठा लेता है। अब जो इन सभी को बंदी बना लेता है और वह उसकी सर्जरी के लिए तैयार होता है। तो इमरान एक प्लान बनाता है। अनुष्का की सर्जरी जो स्टार्ट कर देता है और अनुष्का के पेट पर कट लगा देता है। इस दौरान इमरान अपने हाथों को छुड़ा लेता है और सोना के हाथ से भी ब्लेड निकाल लेता है और उसे दूसरे लड़के को छुड़ाने को कहता है। जो गन के लिए जाता है और गन उठाता है, उतने टाइम में इमरान उसके हाथ पर ब्लेड फेंक कर मार देता है। आगे इन सबके बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है और बाद में देखते हैं कि जोए की पीठ में इमरान ब्लेड मार देता है और यहाँ जोए मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ ये दोनों भी होते हैं जो सोना को वो माफ़ कर देते हैं और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। फिर डॉक्टर इमरान को कहता है कि वो पांचवा आदमी भी सही सलामत है। ये सुनकर इमरान तेजी से जोई के पास जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि जोई माँ नहीं है। तो यहाँ पे एक मूवी में कार दिखाई जाती है जिसमें अपने लॉयर बैठे हुए होते हैं और फिर एक लड़की जो जोई को लेकर आती है वहाँ सर। तो अब यहाँ से मूवी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉयर क्यों आया। तो लॉयर ने तो काफ़ी गेम खेला है इसके वजह से और एक बच्चा भी दिया था इसे जो वो गिफ्ट के तौर पे बताया था सोना को। तो बस यार, अब आप मेरे को बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी और जो स्टार्टिंग का ट्रेलर था वो आपको कैसा लगा। उसमें बहुत टाइम लगा था मुझे।